नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो आपकी जो सबसे पहले पाम का शेप देखेंगे हम लोग। देखिए आपकी जो पाम का शेप है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप के पाम जिनका भी हो, ये लोग मेंटली वर्क पे विश्वास रखते हैं और मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं। फिजिकली वर्क आप लोग नहीं कर पाते हैं, चाह के भी नहीं कर पाएंगे, तो मेंटली वर्क वाले पाम है ये। उसके बाद पाम के कॉन्फिडेंस फिंगरें बराबर है लगभग। हल्का सा एक तरह से हम कह सकते हैं वाटर एलिमेंट को ले रहा है, बट फुल्ली वाटर एलिमेंट नहीं कह सकते हैं ये पाम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एयर एलिमेंट के श्रेणी में लाएंगे। तो आपका जो पाम है ना, ये लोग कहीं एक जगह बैठ के काम करना या फिर कोई भी जगह एक जगह टिक के रहना पसंद नहीं करते हैं। बदलाव चाहिए हर एक चीज में, ये हो जाता है। उसके बाद आप पाम देखेंगे, यहाँ पे ये कैप है, ये स्वतंत्रता को बताता है। ऐसे लोग पूरा फ्रीडम चाहिए लाइफ में, तो पूरा लाइफ में आप लोगों को फ्रीडम चाहिए। उसके बाद क्या होता है, खर्चीले और एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद फिंगर देखेंगे तो फिंगर का झुकाव जो देखिए बिल्कुल शनि की तरफ है। तो एकांत में रहना थोड़ा पसंद आता है, अपने आप को खोजना, रिसर्च करना, रिसर्चेबल नेचर का के होते, कोई भी बात के डीप में जाना पसंद आता है। ऊपर ऊपर से कोई बात आप बता के सोचेंगे कि निकल जाए, नहीं, इनको पूरा डीप में हर एक चीज जानना है, पूरा डिटेल में, ये स्वभाव हो जाता है। उसके बाद आप गुरु की फिंगर का भी देखेंगे, हल्का सा कल्ट होकर शनि की तरफ। तो ये लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से संतुष्टि नहीं है इनको, है ना। जो भी लाइफ है जैसे भी है, इनको बहुत ज्यादा ये चाहिए वो चाहिए, ये वाला चीज है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन जो बताता है ना, एक तो आपके रिश्तेदारों से ज्यादा बनती नहीं है ऐसे लोगों को। उसके बाद या तो आप नहीं पसंद करो रिश्तेदार को, या फिर रिश्तेदार आपको नहीं पसंद करते होंगे, और अपने जो लाइफ चल रहा है वो लाइफ से सेटिस्फाइड भी नहीं रहते हैं। और गुरु की फिंगर इंडिविजुअल देखे तो सेटिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग मतलब हल्की सी नीचे है बट ठीक है। तो अच्छे स्वास्थ्य को बताता है, अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है, मैरिज लाइफ जो होता है उसको भी बताता है। हाँ, लेकिन एक चीज दिक्कत होती है, या तो बेबी देर से होना या शादी देर से होना। जब भी शादी होगा तो ठीक ठाक शादी चलेगा, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बेबी वगैरह थोड़ा लेट को दिखा रहा है। उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, डिसिप्लिन में लाइफ जीना पसंद करते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ जब भी अच्छी हो जाए ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में लाइफ जीते हैं। उसके बाद देखिए पंक्चुअल हैं आप, और अकेला रहना पसंद आता है। ये जितने भी ऑकल्ट चीजें होती है ना, उनमें अच्छा नॉलेज होता है इन लोगों का। सूर्य की फिंगर की लेंथ देखें तो सूर्य की फिंगर की लेंथ भी शनि की तरफ है, तो कर्म प्रधान यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कर्म पे बहुत विश्वास रखते हैं, कर्म प्रधान होते हैं कि मुझे ना, जैसे मेहनत का कमाई खाना, लाइक आप कह सकते हो, मेहनत से कभी नहीं डरते, काफी मेहनती होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ये सेटिंग इस प्रकार से है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन ये जो डाउन पड़ा हुआ है, काफी ज्यादा सेटिंग लो है, जिस वजह से स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाती है। क्योंकि बुध है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए शनि राज्य सरकार के जॉब को भी बताता है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब वगैरह होने का अच्छा संभावना होता है। उसके बाद सूर्य की फिंगर इंडिविजुअल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ, इन सभी चीजों को दिखाता है। मान सम्मान के साथ लाइफ जीना, ये दोनों फिंगर लगभग बराबर है, तो बैलेंस लाइफ में रहेगा। महत्वाकांक्षा प्लस आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बना हुआ रहेगा लाइफ में। और सबसे देखिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ये बुध की फिंगर देखिए, बुध की फिंगर काफी शॉर्ट है। इतनी शॉर्ट होने का मतलब अपने आप को तो आप बोल ही नहीं पाते हैं, कहीं पे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जो रहता है सामने वाला को समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है आपके अंदर। दूसरी चीज की अपनी बातों को भी स्पष्ट नहीं कर पाते। आप पे सपोज कभी कोई गलत इल्जाम भी लगा है तो आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं। ये फिंगर जब शॉर्ट हो जाए ना, तो अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये कल्ट है, तो अपने परिवार को काफ़ी मानने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने परिवार से बहुत प्यार होता है, और अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी आपका फील्ड हो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत कुछ अंदर में रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। थंब की लेंथ ठीक है, तो डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है आपका। यहाँ पे देखिए बुद्धाइज भी है, तो बुद्धाइज है तो इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जग के थोड़ी साधना करें तो ये बहुत ज़्यादा आप कोई भी डिसीजन लेने में ये फेवर करेगा। लॉजिक पावर, विल पावर दोनों अच्छा है। कोई भी काम करते हैं तर्क वितर्क के साथ, स्थिरता के साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। प्लस मैरिज लाइफ देखें तो मैरिज लाइफ भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद माउंट पे आते हैं। देखिए नोट्स भी आपका ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहते हैं लेकिन ठीक है। आप देखिए माउंट पे सबसे पहले गुरु की माउंट को देखते हैं। देखिए गुरु के माउंट पे आप देखेंगे इस तरह से क्रॉस है। ये क्रॉस अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है, 30 के बाद अच्छी शादी को बताता है। उससे पहले शादी भी हो जाए तो शादी में स्ट्रगल रहता है, 30 के बाद ही शादी का असली सुख मिलता है। इसी से इस तरह से स्क्वायर का साइन और फिश का साइन बनता है। तो ऐसे जातक लाइफ टाइम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि शनि से बहुत सारी लाइन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो शनि से जब भी लाइन गुरु पे आए तो ससुराल जो होता है ना, बहुत रिच होते हैं ऐसे लोग, ससुराल पक्ष से शादी बहुत अच्छे घर में होती है। उसके बाद इस तरह से भी ये हल्की सी रिंग ऑफ सोलोमन बन रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकते, हल्की सी बन रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं एक्चुअली में, तो इसको हम नहीं रखेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये देखिए इस प्रकार से स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये मास्टर स्क्वायर। आप समझाते बहुत अच्छा चीज़ों को है, मतलब टीचिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। 28 के अराउंड अगर आप अपना घर वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ओवरऑल गुरु अच्छा है, कहीं कोई गुरु में दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ है और यहाँ पे ये नीचे है, तो इसको ना ये मेकअप कर रहा है, ये क्रॉस, ये स्क्वायर है ना, ये निगेटिव साइन जो भी है उसको पॉजिटिव साइन उसको मेकअप कर रहा है, तो रिकवर कर रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, गुरु अच्छा है आपका। अब शनि पे आइए, देखिए शनि पे आप देखेंगे एक से अधिक इस तरह से लाइन है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। और गिर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है आपके हाथ में, देखिए ये गिर्डल ऑफ वीनस होता है। तो लाइफ में आपको लग्जरी कंफर्ट बहुत बड़े लेवल का मिलेगा और आपके चाहिए भी होता है। और देखिए आपका शुक्र, इसके साथ ना एक शुक्र माउंट को भी देखना होता है। शुक्र माउंट देखिए आपका शुक्र माउंट भी अच्छा है, तो लाइफ में शुक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शुक्र से रिलेटेड करने का मतलब ना ही आपके रोमांटिक लाइफ में, ना ही आपके लग्जरियस लाइफ में, और ना ही आपके कंफर्टेबल लाइफ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी, आप देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। गिर्डल ऑफ वीनस बन रहा है ना, तो ये होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे स्क्वायर का साइन, तो ऑकल्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुझान होगा। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें में अच्छा खासा रुझान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से देखेंगे तो इस तरह से वी सिंबल इंडिविजुअल भी बन रहा है, तो ये वी सिंबल बन रहा है, तो कभी भी लाइफ में कोई गलत काम करेंगे तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, इसको वी सिंबल भी बोलते हैं और शनि तिलक भी बोलते हैं और शनिदेव का दृष्टि भी बोलते हैं। कहते हैं ना, शनिदेव की दृष्टि जिस घर पे हो उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। हाँ, उस घर से रिलेटेड आप सही काम करें तो नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन गलत काम जरा सा भी करेंगे तो अपना कर्म स्थान, अगर आप अपना कर्म थोड़ा भी खराब करेंगे तो सीधे हाथों हाथ आपको फल मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे बड़ा सा क्रॉस जरूर बन रहा है, हालांकि प्लस पॉइंट भी है, लेकिन इसकी रेमेडीज आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। इसकी बेस्ट रेमेडीज है शिव जी का आप पूजन करें, नमः शिवाय का जाप सुबह शाम करें, मानसिक परेशानी नहीं आएगी। ये मानसिक परेशानी देगा आपको। और कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह, हालांकि एक्सीडेंट वगैरह में कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये साइन है ना, बड़े से बड़े नुकसान को भी बचा लेगा, लेकिन वो करवा देता है। तो शिव जी के शरण में रहें, ठीक रहेगा। उसके बाद आपका सूर्य, देखिए सूर्य पे इस तरह से देखेंगे तो ये उल्टा फिश है, तो इसका मतलब क्या होता है देखिए, और ये शनि के तरफ है, तो टेक्निकल नॉलेज है ना, जमीन जायदाद, जो लोग आपको पुश्तैनी काम कर रहे थे जैसे आपके दादा, वो काम आप करेंगे तो उसमें आपको अच्छा अर्निंग होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से ये भी बहुत अच्छा सिंबल है, ये स्क्वायर का है, तो गवर्नमेंट जॉब, पिता से सहयोग, पिता से सहायता, इन चीज़ों को बताता है। लेकिन यहाँ भी आपको देखेंगे इस प्रकार से क्रॉस बना हुआ है, एकदम से एकदम मेन लाइन को कट करके बन गया है क्रॉस। देखिए ये लाइन तो आपको 23 के अराउंड ही आपको जॉब वॉब वगैरह दे देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये देखिए ये बहुत अच्छा पोस्ट आपको मिला होगा, या तो उसको ये खत्म कर देगा, छीन लेगा। दूसरी चीज, हार्ट, आंख से संबंधी प्रॉब्लम दे देगा। तीसरी चीज क्या कर सकता है, ये कोई ऐसा काम आपसे करवा देगा जिससे कि बदनामी होना आपके पिताजी का, तो ये चीज आपको है। इसके लिए आपको यहाँ पे घी जो है ना रब करना है, इस एरिए पे घी, देसी गाय का घी रब करिए। सूर्य देव को जल दीजिए, ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः का जाप करिए 108 बार और सूर्य देव को जल दें, तो ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा। ये निगेटिव इम्पैक्ट अपना नहीं डालेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, क्योंकि ये माउंट भी हल्का दब गया है। हाँ, साइन है, जॉब भी दे देगा, सब देगा, साथ में बदनामी, कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। उसमें भी गिर्डल ऑफ वीनस भी बना हुआ है आपका, तो खास करके अपने मेल पार्टनर को लेके है ना, किसी न किसी तरह का बदनामी होती रहती है लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे बुध माउंट अच्छा है, उभरा हुआ है। अब देखिए बुध माउंट पे भी देखेंगे इस तरह से गया हुआ है ये, और ये हल्का सा कट गया, तो अपने वाणी के कारण, बुद्धि के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, जो कि आपको बदनामी देगा, नुकसान देगा। कभी बिजनेस करने की आप भी फिलहाल मत सोचिएगा, ये क्रॉस जब तक कोई साइन में ना कन्वर्ट हो। हालांकि ये दिख रहा है कि ये फ्लैग का साइन बना रहा है,
लेकिन क्रॉस है ये, है ना, बना तो रहा है लेकिन छोटा सा, ये क्रॉस में ज़्यादा इसको काउंट करेंगे। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल पे भी इस तरह की लाइन है, लेकिन ये लाइन कोई मतलब ही नहीं बनता। इतने ज़्यादा स्ट्रेस और राहु रेखा काटा है तो इम्यूनिटी पावर भी वीक होता है ऐसे लोगों को, है ना, जल्दी बीमार पड़ना, इन चीज़ों को भी दिखा रहा है। हालांकि ये तो उभरा हुआ है तो निकल भी जाते होंगे बहुत जल्दी। तो ओवरऑल मंगल ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल है। अब देखिए चंद्र बहुत अच्छा है आपका, चंद्र अच्छा है। चंद्र अच्छा होने से क्या होता है, देखिए चंद्र जब अच्छा होता है तो मेंटली सुकून होता है, डिसीजन सही लेते हैं लोग। बाहरी लोगों का अच्छा सपोर्ट होता है क्योंकि चंद्र के माउंट से इस तरह से लाइन भी गया हुआ है ना, इस तरह से बाहरी लोगों को अपोजिट जेंडर से हेल्प बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ही ज्यादा अपोजिट जेंडर से हेल्प मिलना, माता से सहयोग मिलना, बाहरी लोगों का साथ मिलना, ये सारे चीजें होती हैं। उसके बाद केतु ठीक है, नॉर्मल है। शुक्र देखिए, शुक्र से इस तरह से लाइन जा रहा है ना, इस प्रकार से देखिए, अभी गया नहीं है। तो ये जो आपके घर में सपोज आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरी करिए, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा उसमें। जो आपके पिताजी लोग कर रहे हैं, जो आपके पूर्वज कर रहे हैं, उस काम को आप करेंगे तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। तो शुक्र भी आपका अच्छा, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगा, लाइफ पार्टनर अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मेन लाइन पे। हार्ट लाइन बिल्कुल आपका बिगड़ा हुआ है। हार्ट लाइन हालांकि यहाँ गुरु के माउंट तक है, अपने लेवल का शादी करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर अच्छा ढूंढते हैं, लॉयल होते हैं, लॉयलिटी भी रहती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती रहती है। आपको सामने से नहीं मिलता है, जितना आप इमोशंस दूसरे में खर्च करते हैं उतना सामने से आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये लाइन जो है ना बहुत बिगड़ा हुआ है, तो इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। उसके बाद माइंड लाइन हल्का सा हटा हुआ है अपने लाइफ लाइन से, तो थोड़ा स्वतंत्रता चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा प्राइवेसी, स्वतंत्रता चाहिए आपको। बाकी थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो जाता है। और लाइफ लाइन जो है ना इस प्रकार से यहाँ आया है, और एक फॉर्क साइन, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये साइन बताता है आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी, आप चुटकी में बजा के एक तरह से उसको सॉल्व कर देंगे। मेंटली स्ट्रांग है, जमीन जायदाद घर की कोई कमी नहीं है। मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। जब मंगल स्ट्रांग होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं जातक, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जमीन जायदाद का कोई कमी नहीं होता। शुक्र अच्छा है, गिडल ऑफ वीनस है, तो भूमि वाहन का कोई दिक्कत नहीं, हर चीज अच्छा रहता है। अब दिक्कत क्या है, आप देखेंगे ये रेखा 35 तक तो आपको चैन से जीने ही नहीं दे रहा है। ये रेखा एकदम लाइफ अच्छी चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इस चीज को दिखाता है। ऐसे लोग सोए भी रहे तो दिमाग चलता रहता है, और लाइफ लाइन को कट कर रहा है इतना ज्यादा, तो लाइफ को सही से चलने ही नहीं दे रहा है। तो इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। एक रुद्राभिषेक आप करवा लीजिए। एक क्या, क्योंकि क्रॉस आपको 2-3 जगह है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, तो आप एक तरह से हर मंथ या फिर हर 3 मंथ पे एक रुद्राभिषेक आपको जरूरी है करवाना। अब देखिए आपकी लक लाइन देखिए, यहाँ से आया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से इस तरह से गया। तो लक के भरोसे मत रहिए, क्योंकि उतनी स्ट्रांग लक लाइन है नहीं आपकी। ये देखिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये मनी ट्रायंगल पूरा नहीं बना है, तो लक के भरोसे आपको नहीं रहना। सबसे पहली बात तो इस रेखा को खत्म करना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी एक इस तरह से बन रहा है। लाइंस तो हैं, ऐसा नहीं कि लाइंस, अपॉर्चुनिटी भी आती होगी, लेकिन परमानेंट जो एक तरह से सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो लाइफ में नहीं रहती है। हाँ, यहाँ पे एक देखिए सुंदर सा ये क्रॉस बना है, तो ये आपको राहु केतु के बीच में, तो ये फॉरेन के पैसे को बताता है, विदेशी पैसा किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह से आना आपके लाइफ में, ये विदेशी पैसे को बताता है। या फिर आफ्टर मैरिज अच्छी सक्सेस मिलना, लाइफ पार्टनर का अच्छा साथ मिलना, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। लाइफ पार्टनर का अच्छा साथ मिलेगा, क्योंकि गिडल ऑफ वीनस भी है, शुक्र अच्छा है, चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।